हुजूर सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जब जब इस दुनिया में कुफ्र का अंधेरा छाया, शिर्क की तारीकी फैली, गुमराही ने अपना डेरा डाला, लोगों के आदतों अतवार बिगड़े, कुछ तो खून का बाजार गर्म हुआ, जुल्म सितम का माहौल बर्पा हुआ। और फिर जब अल्लाह ताला ने उस जुल्मत कदा को नूरानियत बख्शना चाहा तो उस भटकी हुई कौम की हिदायत के लिए अपने मुअज्जम और मुकर्रम अंबियाए कराम को दुनिया में मबऊस फरमाया। इस कायनात रंगबू में कभी हजरत आदम सफीउल्लाह आए तो कभी नूहुन नजीउल्लाह आए, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह आए तो कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, कभी मूसा कलीमुल्लाह आए तो कभी दाऊद खलीफतुल्लाह आए, कभी ईसा रूहुल्लाह आए। और जब सब आ चुके तो सबसे आखिर में आखिरी नबी बनकर हमारे और आपके आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। और जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपने हबीब को भेजा तो ऐलान फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीयीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी है। खुद आका फरमाते हैं, अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मालूम क्या हुआ कि कल जब जुल्म बढ़ता था, गुमराही फैलती थी, लोगों के आदतों अतवार बिगड़ते थे, मखलूक अपने खालिक से रूगर्दानी करती थी, लोग अपने मालिक से रूगर्दानी करते थे, तो उस कौम की इमामत के लिए, उस कौम की रहबरी के लिए, उस कौम की रहनुमाई के लिए, उस कौम की इमामत व पेशवाई के लिए नबूवत की जलवागरी होती थी। लेकिन जब हमारे और आपके आका व मौला इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया। अब इस दुनिया में कयामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा। तो सवाल पैदा होता है कि अब अगर कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा, तो क्या अब कुफ्र का अंधेरा भी नहीं छाएगा? इसको ठीक कीजिए। शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करमी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करमी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब अगर इस दुनिया में कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा, तो क्या अब इस दुनिया में गुमराही नहीं फैलेगी? क्या अब लोगों के आदतों अतवार नहीं बिगड़ेंगे? क्या अब जुल्म सितम का बाजार गर्म नहीं होगा? क्या अब कुछ तो खून का माहौल कायम नहीं होगा? तो आइए साहब इस ईमानो अकीदे के साथ आने वाली हदीस पाक को समाप्त करें कि ये हमारा अकीदा है कि हमारे अंबिया जिंदा हैं, हमारे सहाबा जिंदा हैं, हमारे शुहदा जिंदा हैं, हमारे गौस जिंदा हैं, हमारे ख्वाजा जिंदा हैं, हमारे मखदूम जिंदा हैं, हमारे अख्ताब जिंदा हैं, हमारे अब्दाल जिंदा हैं, और सच पूछो तो हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। आइए मैं बताना चाहता हूं, शाहिदे दो जहां सरवरे कौनो मकान खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले इन बुराइयों के वकूफ पजीर होने की खबर इरशाद फरमाई। आपके इरशादात आलिया हैं कि जब कुर्बे क़यामत होगा तो आबिद जाहिल होंगे, जिहालत की कसरत होगी,
गाना बजाना आम होगा, अमीरों की कसरत मगर अमानतदारों की किल्लत होगी, औरत अपने शौहर के साथ शरीके तिजारत होगी, अमानत को गनीमत समझा जाएगा, ज़कात को तावान समझा जाएगा, साइल महरूम होंगे, लोग ऊंचे ऊंचे महलों पे फख्र करेंगे, किसी गरीब की बेटी उसका करीबी भी अपने निकाह में लेने को तैयार न होगा। और फिर यहीं तक नहीं, जिहालत व ज़िना शराब नौशी अपने शबाब पर होगी। मालूम क्या हुआ, इन बुराइयों के होने का जिक्र तो है कि क़यामत तक बुराइयां होती रहेंगी, जुल्म बढ़ता रहेगा, लेकिन इन बुराइयों के खात्मा के लिए इस दुनिया में कोई नबी पैदा नहीं होगा, इस कौम की इमामत के लिए कोई रसूल पैदा नहीं होगा, इस कौम की पेशवाई के लिए कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा। तो सवाल पैदा होता है कि फिर इस कौम की इमामत कौन करेगा, इस कौम की रहबरी कौन करेगा, इस कौम की रहनुमाई कौन करेगा, इस कौम की इमामत तो पेशवाई कौन करेगा। तो आइए साहब, मैं बताना चाहता हूं कि हुजूर सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया, मगर क़यामत तक के लिए विलायत का दरवाजा खुला हुआ है कि अब इस दुनिया में इस कौम की इमामत के लिए कोई नबी पैदा नहीं होगा। अब तो गौसे आजम पैदा होंगे, अब कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा, अब गरीब नवाज पैदा होंगे, अब कोई रसूल पैदा नहीं होगा, अब दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन पैदा होंगे, अब मखदूम अलाउद्दीन पैदा होंगे, अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन पैदा होंगे, अब शेख शहाबुद्दीन पैदा होंगे, अब ख्वाजा वहाबुद्दीन पैदा होंगे, अब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदा होंगे। और जब सुन्नियत को झटका लगेगा तो बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान पैदा होंगे। तो मालूम क्या हुआ कि कल इस उम्मत की इमामत का काम जो अंबियाए कराम से लिया जाता था, हमारे आका की तशरीफ आवरी के बाद अब तो कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, अब वही इमामत का काम, रहबरी और रहनुमाई का काम इस उम्मत के औलिया और उलमा से लिया जाएगा। और क्यों साहब, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उलमा व उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। दूसरी जगह आका फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के इल्म के वारिस हैं। ये जो तलबा आपके सामने बैठे हैं ना, ये मेहमान रसूल थे। अब इस इदारे ने इनको इमाम बना के आपकी खिदमत में पेश किया है। इस मदरसे में पढ़ने वाले तलबा मेहमान रसूल हैं, पढ़ाने वाले असातिज़ा नाइबे रसूल हैं। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई आलिम दीन यानी कोई आलिम बाअमल किसी बस्ती से गुजर जाए तो उस बस्ती के कब्रिस्तान वालों से 40 दिन के लिए अदाब उठा लिया जाता है। तो खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया। यकीनन मैदान क़यामत में उनके सर पे नूरानी ताज रखा जाएगा। अब आइए, हदीस पाक की रोशनी में चंद बातें मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। और जो हदीस में पढ़ने जा रहा हूं, इसके रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इदा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिहि औ वल्दिन सालिहिन यदऊ लहु। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं, मगर 3 आमाल, पहला सदक़ा जारिया, दूसरा इल्म नाफ़े और तीसरा वो नेक औलाद जो अपने वालिदैन के हक में दुआए खैर करती रहे। इस हदीस पाक का मफहूम यह है कि मरने वाला मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, मगर 3 आमाल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी उसकी नेकियां बढ़ती हैं, मरने के बाद भी उसे सवाब मिलता रहता है। और उनमें से पहले अमल का नाम है सदक़ा जारिया, यानी जारी रहने वाला सदका। कि मरने वाला तो मर गया, मगर मरने से पहले उसने कोई ऐसा काम किया, मस्जिद की तामीर करी, मदरसा बनाया, मस्जिद और मदरसे की तामीर में हिस्सा लिया, कुआं खुदवा दिया, पुल बना दिया, और उसकी जिंदगी में मस्जिद कायम है, मदरसे में दर्स हो रहा है, कुएं से लोग पानी पी रहे हैं,
पुल से मखलूके खुदा गुजर रही है तो उसका सवाब उसकी जिंदगी में तो मिलता ही रहा, लेकिन उसके मरने के बाद भी अगर मस्जिद कायम है, मदरसे में दर्स हो रहा है, कुएं से लोग पानी पी रहे हैं, पुल से मखलूके खुदा गुजर रही है, तो जब तक ये चीजें बाकी रहेंगी तब तक उसका सवाब उसके बनाने वाले को मिलता रहेगा, चाहे उसका बनाने वाला जमीन के ऊपर हो या कब्र की आगोश में। अगर किसी की बनाई हुई मस्जिद, किसी का बनाया हुआ मदरसा क़यामत तक बाकी रहा तो क़यामत तक उसका सवाब उसके बनाने वाले को मिलता ही रहेगा। और दूसरा क्या है, इल्मे नाफे, वो इल्म जिससे नफा हासिल किया जाए। तो मैं कहना चाहूंगा साहब कि दुनिया और आखिरत में अगर कोई फायदा पहुंचाने वाला इल्म है तो उसका नाम इल्मे दीन है। बाकी जितने उलूम है ना वो कमाने के जरिया है, लेकिन इल्मे दीन ऐसा इल्म है जो हमें दुनिया में